Hey everyone, welcome to 404 Lecture, the channel where boring explanations simply don't exist. तो आज हम पढ़ने वाले हैं PCS 11 की यूनिट 4 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा मेमोरी के बारे में, रैम, रोम, एचडीडी, ये सब। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, मतलब डेटा अंदर कैसे जाता है और रिजल्ट बाहर कैसे आता है। तो इस यूनिट में हम कवर कर रहे हैं आईओ डिवाइसेस क्या हैं और पोर्ट्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, पिक डिवाइसेस और सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस यानी कि मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स। तो शुरू कर, सबसे पहले आईओ डिवाइसेस क्या होता है। कंप्यूटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना पड़ता है। यही काम करते हैं हमारे आईओ डिवाइसेस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस होता है जो डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजता है। आउटपुट डिवाइसेस होता है जो कंप्यूटर का रिजल्ट बाहर दिखाता है। ठीक है, इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं और हर डिवाइस एक आईओ मॉड्यूल या डिवाइस कंट्रोलर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। समझो कंप्यूटर एक शेफ है किचन में। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो लोग हैं जो ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो खाना सर्व करते हैं, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर। तो शेफ बिना ऑर्डर के क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। इसीलिए इनपुट आउटपुट बहुत ज़रूरी है। अब अगर टाइप ऑफ पोर्ट्स देखें हम, तो उसमें आता है हमारा पोर्ट, एक सॉकेट होता है बेसिकली जो कंप्यूटर के बाहर लगा हुआ है, जिसमें हम केबल को प्लग करते हैं। अगर हमें माउस कनेक्ट करना है तो हम केबल को प्लग करते हैं ना। इवन इफ अगर हम वायरलेस माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं तो भी वी आर प्लगिंग समथिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा पैरेलल पोर्ट जो 8 बिट्स के साथ भेजता है, यानी कि फास्ट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, प्रिंटर के लिए बेसिकली ये पोर्ट होता है। फिर हमारा आता है सीरियल पोर्ट जो 1 बिट एक वक्त पे भेजता है, स्लो है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको किस लिए लगाते हैं, डायल अप मॉडेम्स के लिए। फिर आता है यूएसबी पोर्ट जो 127 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकता है। प्लग एंड प्ले मोस्ट कॉमन है आजकल, लाइक जिसमें हम वो करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह अपनी लगाते हैं। फिर आता है मेरा SCSI पोर्ट जो 32 बिट्स तक होता है, जिसमें हम 7 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं HDD और स्कैनर्स के लिए। इसका एग्जांपल है जैसे कि मान लो एक पैरेलल पोर्ट को एक हाईवे की तरह लो। इसमें एक साथ 8 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब सीरियल पोर्ट एक सिंगल लेन रोड है, एक के बाद एक चलेगा। यूएसबी एक स्मार्ट जंक्शन है जो बहुत सारी गाड़ियां एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो 127 गाड़ियां एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड क्या है, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जो हर कंप्यूटर में होता ही होता है, इवन लैपटॉप में भी होता है। अब इसका जो लेआउट होता है वो होता है क्वर्टी, लाइक टाइपराइटर से आया है ये बेसिकली। अगर हम अपने कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन देखें तो QWERTY, दैट इज क्वर्टी। अब इसमें टोटल जो कीज़ होती है हमारी वो होती है 101 से 104 तक की कीज़। की टाइप्स इसमें आता है मेरा अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, पंचुएशन होता है, स्पेशल कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ यानी कि F1 से F12 जो होती हैं, कंट्रोल है, ऑल्ट है, एरोज हैं, ये सब। कंट्रोल सर्किटरी की प्रेस को की कोड में कन्वर्ट करता है, जो मेरा ये देखो ये लिखा हुआ है, कंट्रोल सर्किटरी कन्वर्ट्स कीज टू कोड्स। साइज 84 की, 101 की, 80, 120 की। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। पहले देख लो कि मॉडर्न कीवर्ड्स जो होते हैं, मॉडर्न कीबोर्ड्स वायरलेस होते हैं, इंफ्रारेड या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी से। अब कीबोर्ड के 3 टाइप्स होते हैं मेरे पास, जो मैंने अभी पढ़े, 84 की, 101 की, 80 और 120 की। अब इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल पीसी होता है दैट इज ऑफ 84 कीज। 80 कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 कीज होती हैं और मल्टीमीडिया में 120 से 140 कीज होती हैं। ठीक है,
कीबोर्ड वो ट्रांसलेटर है जो तुम्हारा लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाएगा, समझ रहे हो? मतलब तुम इंग्लिश में टाइप करो वो बाइनरी में भेज देता है अंदर, तुम वायरलेस कीबोर्ड से टाइप करो तो वो दोस्त है जो बिन वायर के बात कर रहा है, ब्लूटूथ की तरह। कंप्यूटर का वो दोस्त है वायरलेस कीबोर्ड जो बिना वायर के उससे बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं माउस पे। माउस क्या है? माउस मेरा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को स्क्रीन पे मूव करता है। अब इसमें क्या होता है, मैकेनिकल माउस होता है जो बॉल से मूवमेंट डिटेक्ट होती है जिसमें, ऑप्टिकल माउस होता है जिसमें लेज़र रेस से होती है, इसमें हमें माउस पैड की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर होता है हमारा एक कॉर्डलेस माउस जो बैटरी और इंफ्रारेड रेडियो से चलता है, जो आजकल वायर फ्री माउस होते हैं वायरलेस वाले, दैट इज़। अब माउस का नाम ही उसकी शेप पे पड़ा है, छोटा है, ओवल है, उसकी वायर है, और वो जो वायर है वो माउस की टेल जैसी लगती है, तो इसलिए उसका नाम पड़ा। अब आजकल जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो इतने स्मार्ट है कि ग्लास सर्फेस पे भी चल जाते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल टैबलेट पे। ग्राफिकल टैबलेट ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पिक डिवाइसेस और सोर्स डेटा एंट्री। अब ग्राफिक टैबलेट क्या है? ये एक स्पेशल इनपुट डिवाइस है जिसमें हम स्टाइलस पेन से डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हम पेपर पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, वो होता है मेरा ग्राफिक टैबलेट। अब ये यूज़ क्यों होता है? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स इसको यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। और किस चीज़ के लिए करते हैं? बिल्डिंग्स के लिए, कार्स के लिए, रोबोट्स के लिए, इन सबको डिज़ाइन करने के लिए। ये हैंड रिटन सिग्नेचर्स के लिए भी यूज़ हो जाता है। आजकल तो लोग उसको नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये होता है। अब आता है मेरा ट्रैक बॉल। ये एक स्टेशनरी डिवाइस है जिसमें इसके ऊपर एक बॉल लगी हुई होती है जो फिंगर से हम रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मूव होता है वो कर्सर से मूव होता है, ठीक है। वीडियो गेम्स में बहुत पॉपुलर है ये, और मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ हो जाता है। बेसिकली समझ लो माउस का जो है वो उल्टा वर्जन हो गया है ये। माउस में हम डिवाइस को मूव करते हैं और ट्रैक बॉल में हम सिर्फ बॉल को मूव कर रहे होते हैं। फिर अब आता है मेरा जॉयस्टिक। ये एक स्टिक जो बेस पे पिवोट करती है। मतलब जॉयस्टिक क्या होता है मेरा? अब वीडियो गेम्स और मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली गेमिंग में यूज़ होता है, एज इन रेसिंग गेमिंग्स में या फिर फ्लाइट सिमुलेटर्स टाइप में। और अगर मैं इसको रियल वर्ल्ड में देखूँ तो क्रेन्स, ट्रक्स, अंडर वाटर व्हीकल्स, इन सब चीज़ों में। अब जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल में जो फ़र्क है वो ये है कि जॉयस्टिक में तुम स्टिक से बॉल को मूव करते हो और ट्रैक बॉल में सीधा फिंगर से बॉल रोल कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अब आते हैं हम पिक डिवाइसेस पे। सो लाइट पेन या फिर टच स्क्रीन डिवाइसेस जो हो गए, जैसे कि जिसमें हम स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है पिक डिवाइसेस। अब फॉर एग्जाम्पल स्टाइलस देख लो यार, दैट इज़ माई पिक डिवाइस समवेयर। जैसे जो वो पेन की शेप में होता है और उसकी बीम से हम उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरा टच स्क्रीन, जो हमें पता ही है, सीधा हम उसको, फ़ोन्स हो गए यार, वो हो गया, ठीक है। फिर आता है मेरा सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। ये क्या होता है कि सोर्स डेटा एंट्री का मतलब होता है सीधा सोर्स से डेटा को एंटर करना बिना मैनुअली कुछ भी टाइप किए। अब उसके लिए हमारा एग्जांपल हो गया डिजिटल कैमरा। अब इसमें क्या है, हमने फ़ोटो क्लिक करी, वो हमारी फ्लैश कार्ड्स में सेव हो गई, यूएसबी ब्लूटूथ से हमने कंप्यूटर को कनेक्ट करा और उसमें डेटा भेज दिया। आजकल तुम गूगल फ़ोटोज़ में डेटा रख लेते हैं तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा हम लोग को पता है क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर से फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को कैप्चर करते हैं, इसको हम जेपीजी और उसमें रख लेते हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भेज देते हैं या गूगल फ़ोटोज़ में स्टोर कर लेते हैं आजकल तो। फिर आता है मेरा OMR। OMR मेरा क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। मतलब पेपर पे मार्क्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करेगा बेसिकली। अब OMR शीट्स हम MCQ आंसर्स, जैसे जब हम जो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं उसमें हमें OMR शीट्स मिलती हैं, दैट इज़ आर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। फिर हम आते हैं अपने स्कैनर पे। स्कैनर में जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, हैंड राइटिंग सबको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम डॉक्यूमेंट को बेसिकली ग्लास पे रखते हैं तो वो हमारा ऑप्टिकल स्कैन हो रहा होता है। तो ये हो गया मेरा स्कैनर। फिर आता है मेरा MICR, मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक से हम प्रिंटेड करते हैं, करेक्टर्स को रीड करते हैं। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें
स्पेशल मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड करता है वो बेसिकली। ठीक है, बैंक्स में चेक को प्रोसेस करने के लिए यही चीज़ यूज़ की जाती है। इवन आपने देखा होगा चेक के नीचे ना नंबर्स लिखे होते हैं, तो दैट इज़ वो MICR से प्रिंटेड होते हैं। वो जो बैंक में चेक अगर हम देते हैं उसके नीचे जो हमारे सिल्वर गोल्डन से नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो मेरे मैग्नेटिक इंक से छपे हुए होते हैं, और उसको हम मशीन से स्वाइप करते हैं तो अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली रीड हो जाता है, मैनुअली कुछ भी हमें एंटर नहीं करना पड़ता। तो दैट इज़ आर MICR। फिर हम आते हैं बार कोड रीडर पे। वो तो हम सबको ही पता है, हम यूज़ कर ही रहे हैं। अब ये क्या होता है बार कोड रीडर? इसमें बेसिकली ये 13 डिजिट्स का होता है, जिसमें कंट्री का कोड, फिर मैन्युफैक्चरर का कोड, फिर प्रोडक्ट का कोड लिखा हुआ होता है। ये बेसिकली सुपरमार्केट्स, रिटेल स्टोर्स, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर तुम किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो हम जब बिलिंग कराने जाते हैं तो वो एक गन डिवाइस टाइप ऑफ डिवाइस होता है जिससे वो लोग ये चेक करके देते हैं, तो दैट इज़ आवर बार कोड रीडर, जिससे वो इस बार कोड को रीड करके प्रोडक्ट को स्कैन करके रख लेते हैं। फिर आता है मेरा मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ये क्या होता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है ना, उसको रीड कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि उस कार्ड में क्या स्टोर है, ओनर का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, बैंक की ब्रांच होगी, तो ये सब हम उन मशीन्स पे लगाते हैं ना, EPOS सिस्टम जो हम सुपर मार्केट्स या फिर ATMs वगैरह में यूज़ करते हैं, वो हमारा मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर को यूज़ करता है। ठीक है, अब आता है हमारा मॉनिटर्स। तो मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर का जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जिसपे हमें सब दिख रहा होता है, दैट इज़ आवर मॉनिटर। अब मॉनिटर में क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा जूम करें, बहुत ज़्यादा, तो हमें कोई भी इमेज देख लेना, अगर तुम उसको जूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जूम, मैक्स जूम जितना हो सकता है तुमने उसको उतना जूम करा, तो तुम्हें उसमें छोटे 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 से टाइल्स दिखेंगे। तो ये वही चीज़ हो गई। अब अगर मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल दूँ तो एक समझ लो, तुमने कोई आर्ट देखी है, ठीक है, तुमने उसको दूर से देखा तो वो तुम्हें बहुत सुंदर दिख रही है, फिर तुम पास गए, बहुत पास, तो तुमने देखा उसमें छोटे 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 से टाइल्स दिख रही हैं, वो मोज़ेक करके आर्ट होती है एक, वो होती है। ठीक है, इसी तरीके से कंप्यूटर होता है। अब तुम दूर से देख रहे हो तो बढ़िया दिख रहा है, जब तुम इसको कुछ भी चीज़ को जूम आउट, मैक्स जूम कर दोगे ना, तो तुम्हें छोटे छोटे से टाइल्स दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स। अब आता है मेरा CRT मॉनिटर। ये क्या होता है? बेसिकली बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन गन और फॉस्फोर स्क्रीन्स। फिर आता है मेरा LCD मॉनिटर। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लाइट वेट होता है, लो पावर होता है, हाई रिजोल्यूशन होता है इसमें, और लेस रेडिएशन होती है CRT मॉनिटर के उस पर। फिर आता है मेरा TFT LCD। ये होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, जो ब्राइटर है, शार्प डिस्प्ले है, इसका LCD का एडवांस वर्जन हो गया बेसिकली। फिर आता है मेरा LED मॉनिटर, जो क्या करता है, स्क्रीन को लाइट अप करता है, क्रिस्टल्स को नहीं। इसकी लाइट जो है वो LCD से भी 3x होती है, लेस पावर लेता है, और ये सबसे कॉमन है आज की डेट में। फिर आता है मेरा प्रोजेक्शन डिस्प्ले, जो कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने के काम आता है मेरा। सेमिनार्स और क्लासरूम्स, लेक्चर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम ऐसे समझ सकते हो, CRT हो गया मेरा वो पुराना दूरदर्शन वाला टीवी, फिर जो काफ़ी ज़्यादा भारी होता था, जगह घेरता था। फिर LCD हो गया मेरा वो स्लिम फ्लैट टीवीज़। LEDs हो गए जो आजकल के हमारे स्मार्ट टीवीज़ आते हैं। तो इसी तरीके से सेम हमारे मॉनिटर्स में भी इवोल्यूशन हुआ है, जैसे हमारे टीवीज़ में हुआ है। अब आते हैं प्रिंटर्स पे, मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट्स। ठीक है, अब प्रिंटर्स को बेसिकली हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होता है मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे वो होते हैं जो हैमर रिबन पेपर पे प्रेस करता है, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे होते हैं जो केमिकल, हीट और इलेक्ट्रिक सिग्नल से प्रिंट करता है। ठीक है, अब डेजी व्हील प्रिंटर, ये मेरा इम्पैक्ट है। इसमें क्या होता था ना कि प्लास्टिक मेटल के जो व्हील होते हैं उस पर करेक्टर्स इम्पेस्ड होते थे, मतलब लगे हुए होते थे। ठीक है, ये बहुत पुराने टाइपराइटर की तरह होते हैं, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं, काफ़ी सिर्फ लेटर हम प्रिंट कर सकते हैं, कोई इमेज हम इसमें प्रिंट नहीं कर सकते। फिर आता है मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी पेन जो है वो इंक रिबन पे स्ट्राइक करते हैं, बेसिकली डॉट्स से करेक्टर्स बन रहे होते हैं इसमें भी। ठीक है, ये भी काफ़ी नॉइजी होता है और लो क्वालिटी, मतलब लाइक पुराने टाइम का है। इसका एडवांटेज ये था कि ये सस्ता है और कॉन्टिन्यूस हम इस पे पेपर को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मेरा इंकजेट, जो है नॉन इम्पैक्ट, मतलब इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक्यूरेटली स्प्रे करता है पेपर पे।
ठीक है, ये काफ़ी क्वाइट होता है, कलर प्रिंटिंग कर सकता है, फोटोग्राफिक क्वालिटी है, बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो इंक कार्ट्रिजेस होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं और इसकी नोजल कई बार क्लॉग कर जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया, जो हमारे घर में प्रिंटर्स होते हैं ना, वो मोस्टली इंकजेट प्रिंटर्स ही होते हैं, तो हम फोटोज़ वगैरह इससे आराम से प्रिंट कर सकते हैं। बस वो ये कि इनकी इंक जल्दी ख़त्म हो जाती है और इसकी जो इंक कार्ट्रिज होती है वो थोड़ी सी महंगी आती है। फिर आता है मेरा लेज़र प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। इसमें हम लेज़र बीम के थ्रू कर सकते हैं, पेपर पे हीट करके फिर उसको प्रेशर से हम वो कर देते हैं। ये हाई क्वालिटी होता है, हाई स्पीड होता है, पर मिनट 10 से 200 पेजेस निकाल सकता है। सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो हमारी फ़ोटो कॉपिंग मशीन्स यूज़ करती हैं। ठीक है, अब जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसमें बड़े बड़े जो प्रिंटर्स होते हैं ना, या स्कूल कॉलेजेस में जो बड़े प्रिंटर्स होते हैं, दैट इज़ आर लेज़र प्रिंटर्स। अब अगर मैं इनकी स्पीड की क्लासिफिकेशन करूं तो वो ये होगी कि जो मेरा करेक्टर प्रिंटर है, मतलब एक वक्त पे एक करेक्टर को प्रिंट कर रहा है, यानी कि डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, तो पेज प्रिंटर वो फुल लाइन को प्रिंट करने में 300 to 500 का टाइम लेते हैं LPM। और पेज प्रिंटर जो होते हैं वो एक वक्त में पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। अब आते हैं हम प्लॉटर, स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स पे। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी मेरे एक आउटपुट डिवाइस है जो पेपर पे हाई प्रिसीजन ड्राइंग्स को बनाता है। ठीक है, मतलब पेन से लाइंस को ड्रॉ करता है। इसको यूजुअली इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस, कार डिज़ाइंस, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। अब तुम पूछोगे ड्रम प्लॉटर क्या होता है, तो वो छोटा होता है और लोअर रेजोल्यूशन का होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, वो बड़ा होता है और हायर रेजोल्यूशन का होता है। जैसे कि ये मोस्टली पॉपुलर ब्रांड्स HP, कैनन, एप्सन, इन सब का आता है। अब अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताऊं तो प्रिंटर जो है मेरा वो इमेजेस को प्रिंट करता है, लेकिन प्लॉटर क्या करता है, मेरे ड्राइंग्स को बनाता है। अब आर्किटेक्ट वगैरह को बिल्डिंग का जो प्लान बनाना होता है ना, वो A0 साइज पे होता है और वो प्लॉटर से निकलता है। पेन लिटरली पेपर पे मूव कर रहा होता है, इसके अंदर ये होता है। स्पीकर्स हमारे आउटपुट डिवाइस ही हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम सुनते हैं। मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं, लो पावर एम्पलीफायर के साथ आते हैं। लैपटॉप्स में इनबिल्ट स्पीकर्स होते हैं। एक्सटर्नल स्पीकर्स को हम प्लग और सॉकेट से कनेक्ट करके लगा सकते हैं। वही सब है, फ़ोन में स्पीकर्स हैं, हमारे लैपटॉप्स में स्पीकर्स हैं, तो दैट इज़ आर स्पीकर्स। फिर आया मेरा माइक्रोफोन। ये इनपुट यूनिट होता है जिसमें हम साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वॉइस जो है वो कंप्यूटर में वेव फाइल के रूप में रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसे कि हम वॉइस नोट्स भेजना, जूम कॉल्स करना, गूगल मीट्स करना, स्पीच टू टेक्स्ट करना, ये सब क्या है, माइक्रोफोन के उससे हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं मेरे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। अब ये क्या है, एनालॉग में बेसिकली जो कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में जा रहा है, दैट इज आर एनालॉग। और डिजिटल क्या है, बाइनरी, ऑन एंड ऑफ के उसमें जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका एक क्विक सा की टेक अवे ले लेते हैं। जैसे कि IO डिवाइसेस में क्या है, कंप्यूटर को बेसिकली बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें इनपुट जो है वो हमारा डेटा अंदर भेजता है और आउटपुट हमारा रिजल्ट बाहर देता है। पोर्ट्स क्या है, पैरेलल में 8 बिट का प्रिंटर, सीरियल, USB, SCSI। ठीक है, ये होता है मेरा। इनपुट डिवाइसेस हो गए मेरे कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। पिक डिवाइसेस हो गए मेरे लाइट पेन, CRT ओनली होते हैं। टच स्क्रीन हो गए ATM और फ़ोन के लिए। सोर्स डेटा एंट्री हो गई मेरी डिजिटल कैमरा, स्कैनर, OMR, MICR, बारकोड, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। मॉनिटर्स में हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले CRT था, फिर LCD, फिर TFT, इस तरीके से। और उसके रिजोल्यूशन भी पिक्सल पर इंच होते हैं। फिर प्रिंटर्स में आया डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ये इम्पैक्ट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं इंकजेट और लेज़र। प्लॉटर्स हाई प्रिसीजन की ड्राइंग्स बना सकते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ड्रम और फ्लैट बेड टाइप्स। स्पीकर मेरा आउटपुट डिवाइस है जिसमें साउंड आउट की तरफ आता है। माइक्रोफोन मेरा इनपुट डिवाइस है जिसमें साउंड इन की तरह आता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।